हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड सरकार ने डीटीएस ट्रेनिंग लागू करी है, जो आईटीआईज में, उत्तराखंड की आईटीआईज में, उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लागू की है। तो आप देख सकते हैं कि जो आईटीआई में दोहरी परीक्षण प्रणाली, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि अब सीखो भी और कमाओ भी। और आप देख सकते हैं कि 27 संस्थानों में सीमित सीटों के अंतर्गत ये योजना स्टार्ट की गई है। और अब आईटीआई के छात्रों को मिलेगा इंडस्ट्री में काम करने और स्टिपेंड कमाने का मौका। यानी उनकी 2 साल की आईटीआई की ट्रेनिंग के दौरान जब 1 साल वो आईटीआई में ट्रेनिंग करेंगे और 1 साल वो प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उस दौरान उन 12 महीनों में पर महीना जो वो ट्रेनिंग करेंगे उसके साथ साथ 8 से 10 हजार रुपए भी कमाएंगे। तो बहुत बड़ी चीजें हैं। तो फायदे में देखिए उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है कि हर महीने 8 हजार तक स्टिपेंड मिलेगा इंडस्ट्री में परीक्षण के दौरान, मुफ्त यूनिफॉर्म मिलेगी, सुरक्षा उपकरण मिलेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री के प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस उनको मिलेगा। सबसे मेन चीज तो यही है कि भाई प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, वहां पर कैसे काम हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, वही मेन मायने रखता है। तो बाकी सब तो ये एडिशनल है। इसके अलावा भविष्य में बेहतर नौकरी के अवसर, जी हाँ, कि जब बच्चा ऑलरेडी 1 साल उसमें ट्रेनिंग करके आ चुका होगा, तो ऐसे में जो बच्चा दोबारा अगर उस कंपनी में जाता है तो उसको उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा। उसके बाद जब वो कंपनी में जाएगा, जाहिर सी बात है उसको और अच्छे पैसे मिलने की उसकी उम्मीद और बढ़ जाएगी। योग्यता में इन्होंने बताया गया है कि इस डीटीएस स्कीम के अंतर्गत अगर आपको आना है तो आपकी जो एज है 18 से 24 वर्ष तक होनी चाहिए, तभी आप इस डीटीएस जो डुअल ट्रेनिंग सिस्टम है इसमें एडमिशन का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आप 24 साल से ऊपर हैं तो ऐसे कंडीशन में आप इस वाली स्कीम में आपका इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके माता पिता की सहमति जरूरी है। उसके लिए एक उनकी सहमति पत्र दिया जाएगा, जिसमें बच्चा अपने माँ बाप से उसमें उनके अप्रूवल का लेटर लिख के एडमिशन के दौरान उसको जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसका लगेगा कि अगर वो ट्रेनिंग करने प्राइवेट कंपनी में जाएगा तो क्या वो मेडिकली फिट है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा जो आईटीआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसके पास होना चाहिए, तभी जाके वो किसी कंपनी में जाके इस ट्रेनिंग के अंतर्गत उसको कर पाएगा। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का संदेश है कि हमारा प्रयास है उत्तराखंड का युवा तकनीकी रूप से सक्षम हो और साथ ही आत्मनिर्भर भी बने। दोहरी परीक्षण प्रणाली यानी डीएसटी के माध्यम से हम युवाओं को हुनर के साथ कमाई का भी अवसर दे रहे हैं। तो हमारे जो ये उत्तराखंड का जो ये हमारा डिपार्टमेंट है, उसके जो मंत्री जी हैं सौरभ बहुगुणा जी, और जो मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड सरकार के हैं श्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, इन दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की है आईटीआई के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, लगातार आईटीआई में एडमिशन समय के साथ साथ हर 10 साल गिर रहे थे। तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा नया आना जरूरी था कि जिससे बच्चे दोबारा प्रेरित हों आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। और ये बहुत अच्छा स्टेप है और मुझे पक्का यकीन है कि इससे आईटीआई में जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। और इसकी अगर आप डिटेल जानना चाहेंगे तो इन्होंने वेबसाइट डिटेल दी है कि www.dsde.uk.gov.in, और इसके अलावा www.vpputtarakhand.in। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आईटीआई के जो ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म जो भी है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं और उसकी डिटेल आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। आईटीआई के जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 27/6/2025 से स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी अंतिम जो डेट है वो है 20/7/2025। यानी इस दौरान आप ऑनलाइन जो आईटीआई में एडमिशन का प्रोसेस को फॉर्म को आप भर सकते हैं और इस डीटीएस का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हालांकि ये तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसके साथ साथ जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट हैं वो भी इसी से सीख लेंगे और जल्द से जल्द वो भी अपनी डीटीएस जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो अपने स्टेट में, अपने राज्यों में स्टार्ट कर देंगे। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ स्टेट में ये अभी भी ऑलरेडी चल रही होगी। तो प्लीज कमेंट बिलो कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं और क्या ये डीटीएस जो डुअल ट्रेनिंग सिस्टम है ये आपके राज्य में अभी चल रही है कि नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।